हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की बहुत सुंदर पंक्तियाँ हैं, अर्थ के साथ में वर्णन है। तो सुनिए कि भगवान राम राम थे। जब ये राम जन्म लेकर इन्होंने वन के लिए गमन किया, पहले ये ऋषियों की रक्षा के लिए, यज्ञ की रक्षा के लिए गए, तब इनको लोगों ने देखा। फिर जब ये धनुष यज्ञ के लिए फूल तोड़ने निकलते हैं, नगर भ्रमण के लिए लक्ष्मण जी का मन होता है घूमने का, तो राम जी आज्ञा लेकर गुरु जी से इनको घुमाने ले जाते हैं। तो जब ये नगर घूमने निकलते हैं तो इनको युवतियाँ, जो स्त्री युवतियाँ झरोखों से झांकती हैं, आते जाते देखती हैं। कोई पानी भरने गया तो इनको देखती हैं तो निहारने लगती हैं, खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि ये इतने सुंदर हैं। देखने में ही भगवान का रूप ही इतना सुंदर होता है। अब वो भगवान का अवतार थे तो वो भी बहुत सुंदर थे। जिधर निकले धनुषधारी बने, वो सब उनको निहारते रह जाएं और मन में सोचे कि सब एक दूसरे से बात करें कि ये सखी देखो ये कितने सुंदर हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों राजकुमार। एक सांवले हैं, एक गोरे हैं, और कितने सुंदर हैं। ये किसके पति बनेंगे, ये किसके राजकुमार बनेंगे, किसके बेटे बनेंगे। ऐसे करके आपस में बातें करती हैं। कोई झरोखों से झांक रही हैं, जो नई नई बहुएँ हैं वो झरोखों से झांक रही, घर की खिड़कियों से देख रही हैं। और लोगों की भीड़ लग गई इनको देखने के लिए, तो वो भी सब आपस में बात करती है किसके पति बनेंगे, काश मेरे पति होते ऐसे, कितने सुंदर हैं। ऐसा सोच सोच के वो बातें आपस में कर रही हैं। तो भगवान राम ने जब जन्म लिया तो ये बातें हुई, इतनी युवतियों ने बात की, तो भगवान ने इनकी बातें पूरी की। कब की? जब कृष्ण जन्म लिया। जब कृष्ण जन्म लिया तो ये सबके इतने प्यारे हो गए कि इनकी 8 तो पटरानी थी कृष्ण जी की, और 1008 रानियाँ थीं। वो 1008 कौन सी थी? जी यही युवतियाँ थीं सब, जिन्होंने सोचा था कि ये मेरे पति हों। तो वो राक्षस इनको बंदी बनाए था, इन राजकुमारियों को, इन लड़कियों को। तो इनको जब कृष्ण जी ने छुड़ाया, उनके बंधन से मुक्त कराया, तो ये सब रोने लगी कि हम जाएं कहाँ। तो भगवान कृष्ण ने उनसे शादी कर ली थी, तो ये उनकी पत्नी बन गई। तो इस प्रकार भगवान ने सबकी इच्छा पूर्ति की। तो हम लोगों को भी अपनी इच्छाओं को एक संतुलित रख के और प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से, जो भगवान पूरी कर दें और उससे हमें अच्छा लगे, हमारा मनोबल बढ़े, हम एक अच्छे की तरफ जाएं। तो भगवान से हर कोई प्रार्थना करता है, कोई कोई बात के लिए, कोई कोई बात के लिए। तो हमें भी अपने अच्छे के लिए, अपने परिवार की समृद्धि के लिए, अपने परिवार को, कुल को बढ़ाने के लिए और उन्नति की प्रार्थना करनी चाहिए। लोगों की दीर्घायु के लिए, स्वस्थ शरीर के लिए, इन सब बातों को लेके भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान परिवार सुरक्षित रखो, स्वस्थ रखो, दीर्घायु रहे और सब सुखी रहें। तो जब सब सुखी की भावना रखेंगे तो हम भी सुखी होंगे, क्योंकि जो अपने दुख से दुखी, अपने सुख से सुखी, ये तो जानवर होता है, उसको अगले का दर्द नहीं लगता है। इंसान है तो उसको होना चाहिए, अगर होना चाहिए तो वो बनेगा और गलत नहीं करेगा। तो कृष्ण ने, उनकी गोपियाँ सब रासलीला रचाती थी, गोपियाँ सब थीं, तो जिसने जिस भाव से देखा उसको उस भाव से भगवान मिले। राम भी जब वहाँ गए हैं सब, भरत जी और केवट निषाद के साथ पूरी भीड़ को लेकर मिलने, तो हर कोई चाह रहा था भगवान हमसे गले मिले, भगवान हमसे गले मिले, हमको अपने हृदय से लगाएं। तो भगवान ने क्या किया, उतने रूप रख के सबको अलग अलग मिले। कोई समझ भी नहीं पाया इस बात को, सबको लगा भगवान हमसे मिले, हमसे मिले। जब अयोध्या जी लौट के आए तो भी यही हुआ कि इतनी भीड़ थी, पूरे अयोध्यावासी नर नारी सब एकत्रित थे और सबको लग रहा था भगवान को 14 सालों बाद देख रहे हैं, भगवान हमसे मिले। भगवान ने फिर वही किया, इतने रूप रखे कि सबसे अलग अलग गले मिले, सबको अपने हृदय से लगाया। तो और ये भाव कोई बात जान भी नहीं पाया, क्योंकि वो भगवान थे, भगवान की माया थी, हो गया। उन्होंने नर लीला की, मनुष्य का जन्म लेकर मनुष्यों की तरह दुनिया को दिखाया कि ऐसे जीवन जिया जाता है। अगर कठिन
जीवन में कठिन रास्ता मिले तो उस पे भी चलना है, सरल मिले तो उस पे भी चलना है। हमें विचलित नहीं होना है, भयभीत नहीं होना है। तो वो एक साधारण मनुष्य की तरह रहे, तभी वो भगवान बने। और कोई हथियार नहीं, कोई सेना नहीं, कुछ नहीं, उन्होंने रावण पे विजय प्राप्त की। तो मनोबल इतना ऊंचा रखो कि हम कोई भी लड़ाई हो, कोई भी कहीं भी कुछ हो तो हम उसमें जीत हासिल करें, अपने मनोबल को न गिरने दें। बहुत लोग पहले ही डर जाते हैं, लेकिन नहीं, युद्ध से नहीं, बुद्धि से जीतना सीखो। बुद्धि जहाँ पे आएगी वहाँ पे मार काट नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, और प्यार से हर लड़ाई, चाहे वो घर की हो, बाहर की हो, आपस की हो, जीती जाती है। तो हमें भी उस प्रकार रहना है, अपने घर साथ, अपने परिवार के साथ, अपने घर के साथ, और लोगों में भी वही भाव बांटना है। तो सुनिए, बहुत सुंदर प्रसंग है भगवान राम का। अब तो लंका कांड चल रहा है, लंका कांड के बाद लास्ट उत्तर कांड आएगा। तो 2 कांड बचे हैं, आप लोग सुनते रहिए। इसके बाद भी हम अब वीडियो डालते रहेंगे और कुछ नया लेकर आएंगे। आप लोग लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़े और अच्छा करके दें आप लोगों को, और हर वीडियो आपके पास पहुँचे। कवन काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण, ते मति मंद जय राम तजे भजई जाई प्रभुआन। कवन काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। श्री रघुवीर के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। ऐसे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर भजते हैं, वे निश्चय ही मंद बुद्धि हैं। बांध सेतु अति सुदृढ़ बनावा, देखे कृपानिधि के मन भावा। चली सेन कछु बरन न जाई, गरजई मरकट भट समुदाई। नल नील ने सेतु बांध कर उसे बहुत मजबूत बनाया। देखने पर वह कृपा निधान श्री राम जी के मन की बहुत ही अच्छे लगा। सेना चली जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता। योद्धा वानरों के समुदाय गरज रहे हैं। सेतु बंध डिग चढ़ी रघुराई, चितौ कृपाल सिंधु बहुताई। देखन कहूँ प्रभु करुणा कंदा, प्रकट भये सब जल चरण वृंदा। कृपालु श्री रघुनाथ जी सेतुबंध के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे। करुणा कंद, करुणा के मूल प्रभु के दर्शन के लिए सब जलचरों के समूह प्रकट हो गए, जल के ऊपर निकल आए। मकर नक्र नाना जग ब्याला, सत जो जनतन परम विशाला। ऐसे हुए कि नहीं जेखाई, ये कन के डरते ते पी डराई। बहुत तरह के मगर, नाग, घड़ियाल, मृक्ष और सर्प थे, जिनके 100 योजन के बहुत बड़े बड़े विशाल शरीर थे। कुछ ऐसे जंतु थे जो उनको भी खा जाए, किसी से डर से तो वे भी डर रहे थे। प्रभु बिलो कहीं टरे नटारे, मन हर से सब भय सुखारे। तिनकी ओट न देखी बारी, मगर भय हरि रूप निहारी। वे सब वैर विरोध भूल कर प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, हटाने से भी नहीं हटते। सबके मन हर्षित हैं, सब सुखी हो गए। उनकी आड़ से कारण जल नहीं दिखाई पड़ता। वे सब भगवान का रूप देखकर आनंद और प्रेम में मग्न हो गए। चला कटकु प्रभु आए सुपाई, जो कहीं सक कपि दल विपुलाई। प्रभु श्री राम जी की आज्ञा पाकर सेना चली। वानर सेना की विपुलता अत्यधिक संख्या को कौन कह सकता। कवन काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। सेतु बंध भई वीर अति, कपि नभ पंथ उड़ाई। अपर जल चरण ऊपर, चढ़ चढ़ पार जाई। कवन काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। सेतु बंध पर बड़ी भारी भीड़ हो गई। इसके कुछ वानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे और दूसरे कितने ही जलचर जीवों पर चढ़ चढ़ कर पार जा रहे हैं। हस कौतुक बिलो की 2 भाई, बेहद चले कृपालु रघुराई। सेन सहित उतरे रघुबीरा, कही के न जाई कपि जथु जू थप बीरा। कृपालु रघुनाथ जी तब लक्ष्मण जी दोनों भाई ऐसा कौतुक देखकर हंसते हुए चले। श्री रघुबीर सेना सहित समुद्र के पार हो गए। वानरों और उनके सेनापतियों की भीड़ कहीं नहीं जा सकती। सिंधु पार प्रभु डेरा कीना, सकल कपिन को आय सुदीना। खाऊ जाई फल फूल मूल सुआए, सुनन भालु कपि जाता दाए। प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाला और सब वानरों को आज्ञा की तुम जाकर सुंदर फल फूल मूल खाओ। या सुनते ही रीक्ष वानर जहाँ तहाँ दौड़ पड़े। सब तरफ हरे राम हित लागी, ऋतु और कुऋतु काल गति त्यागी। खाई मधुर पर बिटप होला, वहीं लंका सन्मुख शिखर चला। वहीं श्री राम जी के हित सेवा के लिए सब वृक्ष ऋतु कुऋतु समय की गति छोड़कर फल उठे। वानर भालू मीठे मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं और पर्वतों के शिखरों को लंका की ओर फेंक रहे हैं। कहूँ जहाँ कहूँ फिरत निशाचर पावई, घेरी सकल बहु नाच न जावई। दसन निकाटी नासिका कहना, कहीं प्रभु सुदर्श नहीं तब जाना। घूमते फिरते जहाँ कहीं किसी राक्षस को पा जाते हैं, वे सब उसे घेर कर खूब नचाते हैं और दांतों से उसके नाक कान काट कर प्रभु का सुयस कहकर अथवा कहलाकर सब उसे जाने देते हैं। जिनकर नासा कान
जिनकर नासा का निपाता तिन राम नहीं कही सब बाता सुन श्रवण बारिधि बंधाना 10 मुख बोली उठा कुलाना। जिन राक्षसों के नाक और कान काट डाले गए उन्होंने रावण के सब समाचार कहा। समुद्र पर सेतु का बांधा जाना कानों से सुनते ही रावण घबराकर 10 मुखों से बोल उठा, कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाही। बांध्यो वर निधि नीर निधि जलद सिंधु बारी सत्य तो निधि कंपति उदय पयोधि नदीस। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाही। वन निधि नीर निधि जलधि सिंधु वारीस तोय निधि कंपति उदधि पयोधि नदीस को क्या सचमुच ही बांध लिया। निज विकलता विचारी बहोरी भेज गए उग्रह करि वह भोरी। बंधोदरी सुनो प्रभु आयो कौतुक ही पयो पाथोधि बंधायो। फिर अपनी व्याकुलता को समझ कर ऊपर से हंसता हुआ भय को बुलाकर रावण महल को गया। जब मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री राम जी आ गए हैं और उन्होंने खेल में ही समुद्र को बंधवा लिया है, कर गई पते भवन निज आनी बोली परम मनोहर वाणी। चरण नाई सिरो अंचल रोपा सुनो बचन प्रिय हरि हरि कोपा। तब वह हाथ जोड़कर पकड़कर पति को अपने महल में लाकर परम मनोहर वाणी बोली। चरणों में सिर नवाकर उसने अपना आंचल पसारा और कहा, हे प्रीतम क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए। नाथ भैरु की जय ताई सो बुद्धि बल सकी जीत जाई। सो तुम्हें रघुपति अंतर कैसा कलु कर दो दिन कर जैसा। हे नाथ वैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीत सके। आप में तो और श्री रघुनाथ जी में निश्चय ही कैसा अंतर है। जैसा जुगनू और सूर्य में अति बल मधु कैटभ जही मारे महावीर जिस सुत संगारे। जही बल बांधि सहस भुज मारा सोई उतर्यो हरण मही भारा। जिन्होंने विष्णु रूप से अत्यंत बलवान मधु और कैटभ दैत्य मारे गए और वारा और नरसिंह रूप से महान सूर्यवीर दिति के पुत्रों हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप का संहार किया। जिन्होंने वामन रूप से बाली को बांधा और परशुराम से सहस्त्रबाहु को मारा, वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप में अवतीर्ण प्रकट हुए हैं। तासु विरोध न कीजिए नाथा काल कर्म जीव जाके आता। हे नाथ उनका विरोध न कीजिए जिनके हाथ में काल कर्म और जीव सभी हैं। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाही। रामई सौंपी जानकी नाई कमल पद्माथ सुत जो कहूँ राज समर्पि बन जाई बजिए रघुनाथ। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाही। श्री राम जी चरण कमलों में सिर नवाकर उनकी शरण में जाकर उनको जानकी जी सौंप दीजिए और आप पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ का भजन कीजिए। नाथ दीन दयाल रघुराई भागव जन्मुख गए न खाई। चाहिए करन सो सब करी पीते तुम सुर चराचर जीते। हे नाथ श्री रघुनाथ जी तो दीनों पर दया करने वाले हैं। सन्मुख शरण जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता। आपको जो कुछ करना चाहिए था वह सब आप कर चुके। आपने देवता राक्षस तथा चर अचर सभी को जीत लिया। संत कहाँ ऐसी दीन दशानन चौथे पंजय नृपकानन। तासु भजन कीजिए तावर्ता जो करता पालक संहरता। हे दसमुख संत जन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथे पर बुढ़ापे में राजा को वन में चला जाना चाहिए। हे स्वामी वहाँ वन में आप उनका भजन कीजिए जो सृष्टि के रचने वाले पालने वाले और संहार करने वाले हैं। सोई रघुवीर तनुरागी भजऊ नाथ ममता सब त्यागी। मुनिवर जतन करई जय लागी भूप राज उतजी होई विरागी। हे नाथ आप विषयों की सारी ममता छोड़कर उन्हीं शरणागत प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं और राज्य छोड़कर वैरागी हो जाते हैं। सोई कौशलाधीश रघुराया आयो करन तो ही परदाया। जौ पिय मानो मोर सिखावन तुझस होई त्यों पुर अति पावन। वही कौशलाधीश रघुनाथ जी आप पर दया करने आई हैं। हे प्रीतम यदि आप मेरी सीख मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाही। यस कही नयन नीर भरी गई पद कंपित गात। नाथ भजो रघुनाथ ये चल होई यही बात। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाही। ऐसा कहकर नेत्रों में करुणा का जल भरकर और पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से नंदोदरी ने कहा, हे नाथ श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। तब रावण में सुता उठाई काय लाग खल निज प्रभुताई। सुनत प्रिया प्रथा वह माना जग जोधा को मोहि समाना। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और वह दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा, हे प्रिय सुन, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है। बता तो जगत में मेरे समान योद्धा है कौन। वरुण कुबेर पवन समुद्र काला भुजबल जिते जकल दिक्पाला। देहु तनुज नर सब बस मोरे कवन हेतु उपजा भय तोरे। वरुण कुबेर पवन यमराज आदि सभी दिक्पालों को तथा काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता दानव और मनुष्य सभी मेरे वश में है। फिर तुझको यह भय किस कारण उत्पन्न हो गया। नाना विदिते कहे बुझाई सभा बहोरी बैठ सो जाई। मंदोदरी हृदय जाना काल बस उपजा अभिमाना। मंदोदरी ने उसे बहुत तरह से समझाकर कहा किंतु रावण ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और वह फिर सभा में जाकर बैठ गया। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के वश होने से पति को अभिमान हो गया है।
सभा आई मंत्रिन तही पूजा करब कवन विधि रिपुत जूजा कहाई सचिव सुन शरना। बार बार प्रभु पूछूं कहा। सभा में आकर उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना होगा। मंत्री कहने लगे, हे राक्षसों के नाथ, हे प्रभु सुनिए, आप बार बार क्या पूछते हैं। काहू कमन भय करिए विचारा, नर का पिबाल आहार हमारा। कहिए तो ऐसा कौन सा भय बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए। भय की बात ही क्या है, मनुष्य और वानर भालू तो हमारे भोजन की सामग्री हैं। कमन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाही। सबके वचन श्रवण सुने, कह प्रयस्त कर जोरी। नीति विरोध न करिए प्रभु, मंत्रिन मते अति थोरी। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुए तात तुम पाही। कानून से सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों के बहुत सी थोड़ी बुद्धि है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।